नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है बिहार, जिला है अररिया। अररिया के एक स्कूल में शिक्षिका थी जो वहाँ टीआरई कहते हैं, टीआरई 1 बीपीएससी के थ्रू ये अपॉइंटमेंट होते हैं शिक्षकों के। तो टीआरई 1 की एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा। वो अपने घर से सुबह 8:30 बजे, तारीख थी 3 दिसंबर 2025, अपने स्कूल की तरफ अपनी लाल स्कूटी से जा रही थी। रहने वाली वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की थी। जैसे ही वो स्कूल पहुंचने वाली थी या स्कूल बहुत नज़दीक आ गया था, तभी उनके पास से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दो लड़कों ने उनकी गर्दन पर गोली मार दी। स्कूटी लड़खड़ाई और शिवानी वहीं गिर गई। आसपास के लोग जो वहाँ पर इस घटना को जिन्होंने देखा या जो इस घटना के चश्मदीद थे, इनमें से एक सुधीर यादव भी थे। वो अपने खेत पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा जब वो गोली चली तो उन्होंने स्कूटी पर एक महिला को लड़खड़ा के गिरते हुए भी देखा और पास से निकल रहे दो लोग जो मोटरसाइकिल पर थे उनको भी देखा। खैर, गोली लगते ही जो उन्होंने देखा वो गिर पड़ी। वो भाग के वहाँ तक पहुँचे। वो समझ गई कि वो समझ गए सुधीर यादव जी की कुछ हो गया। उन्होंने आसपास खेतों पर काम कर रहे लोगों को चिल्लाकर बुलाया। उसे फौरन वहाँ से सदर अस्पताल के लिए रवाना किया। हालांकि सदर अस्पताल वहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर पर, अररिया सदर अस्पताल वहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। बहरहाल वहाँ जब वो पहुँची तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहुत हल्ला हुआ। एक टीचर थी, यंग थी, 2 साल से वो अररिया में पोस्टेड थी। पूछताछ शुरू हुई। उनके घर वालों को तुरंत स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन लोगों ने इत्तला की। उनके पास सबके नंबर और बाकी चीज़ें थीं। वहाँ से उनकी बड़ी बहन जूली तुरंत भाग कर आई। बाकी दोनों बहनें भी शिक्षिका ही हैं, बिहार में ही, एक समस्तीपुर में और दूसरी पटना में। तो वो वहाँ पर आई। उनसे पूछा गया कि आखिर क्या बात हो सकती है, किसने इनको गोली मारी होगी। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई न तो हमारे गांव में रंजिश है, न यहाँ कोई रंजिश है इस तरह की, क्योंकि हम तीनों बहनें हर रविवार को एक दूसरे से मिलती हैं। ये भी बताया कि 2023 में तीनों बहनों का एक साथ टीआरई 1 एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। उसकी जूली की पोस्टिंग पटना में, दूसरे नंबर वाली की पोस्टिंग समस्तीपुर में और शिवानी सबसे छोटी थी, इसकी पोस्टिंग अररिया में हुई थी। तीनों 2 साल पहले ही अपनी अपनी पोस्टिंग के स्थान पर अपने अपने स्कूलों पर उन्होंने ज्वाइन किया था। और उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ 2 बातें जो वो बताया करती थी वो उन्होंने पुलिस को बताई। एक तो ये कहा कि जब वो 2023 में इस स्कूल में आई तो वहाँ पर पहले से मौजूद एक रंजीत नाम के टीचर थे और आते ही उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद शिवानी ने उसे इसलिए मना कर दिया कि उसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। शादी के लिए बहुत टाइम है, इसलिए वो ये शादी नहीं कर सकती। जूली ने बताया कि शायद रिजेक्शन से रंजीत नाम का जो टीचर था वो बदला लेने के शायद उसने इस तरह की हरकत की हो और बहन को मार दिया हो। हालांकि उसने ये भी बताया कि अभी 6 महीने पहले ही रंजीत की शादी हो चुकी है। फिर भी उसके साथ जो उसका व्यवहार था शिवानी के साथ वो बहुत बदला नहीं था। शादी के 1-2 महीने तो ठीक ठाक रहा और उसके बाद फिर वो तंग करने लगा। पुलिस ने पूछा किस तरह से तंग करने लगा। उसने कहा कभी बाइक से
ऊपर धूल बगल से बहुत तेज से ले जाइए और वो धूल उसके ऊपर पड़ जाए, और कभी इस तरह की छोटी मोटी हरकतें और भी वो करता रहा, मान नहीं रहा था। शायद उसके दिमाग में, या उसने इसलिए ये हत्या कराई हो कि उस पर शक नहीं जाएगा, वो कह देगा कि हम तो शादी कर चुके हैं, हम शादीशुदा हैं, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक शक तो जूली ने रंजीत नाम के उस टीचर पर जताया कि 2 साल से वो उसकी बहन को तंग कर रहा है, और वही बताया कि शायद वो इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसने मेरी बहन की हत्या की होगी। दूसरा शक, पुलिस तो पूछती है कि भाई और किस पे शक है, और किस पे शक है, तो उसने कहा जितनी बातचीत इन 2 सालों में हम लोगों की आपस में, जब हम लोग संडे को मिलते थे, तो उसमें प्रिंसिपल उमेश कुशवाहा भी ये हत्या करा सकते हैं, ऐसा जूली ने पुलिस को बताया। उन्होंने कहा कि जब रंजीत की ये हरकतें हुई थीं तो शिवानी भी और हम 2 बहनें भी रंजीत की शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास गए थे। लेकिन तब प्रिंसिपल का व्यवहार ऐसा था जैसे वो रंजीत को बचाने की कोशिश कर रहे हों। हम लोगों ने कहा ठीक है, आप नहीं सुन रहे हैं, हम थाने पर जाएंगे। इस पर भी प्रिंसिपल ने थाने पर जाने से हम सभी लोगों को रोका था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन पहले मेरी बहन शिवानी ने प्रिंसिपल से पढ़ाई के लिए स्पेशल लीव मांगी थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये सभी को नहीं मिलती है, स्पेशल लीव कुछ स्पेशल कंडीशन में स्पेशल लोगों को ही दी जा सकती है। जब उन्होंने मना कर दिया तो इस मामले को लेकर तीनों बहनें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ के पास भी गईं। इसको लेकर प्रिंसिपल को डीईओ ने हम लोगों के सामने ही टेलीफोन पर बहुत फटकार लगाई थी, और उसके बाद ये मामला अखबारों में भी छपा था, और इस वजह से ये प्रिंसिपल या हेडमास्टर हम लोगों से परेशान रहता था, या हम लोगों के प्रति उसकी जलन की भावना हो रही थी, क्योंकि उसकी इमेज को भी धक्का लगा था, और इसका बदला लेने के लिए शायद हेडमास्टर या उस स्कूल के प्रिंसिपल उमेश कुशवाहा ने ये हत्या कराई हो। ये बात मृतका की बड़ी बहन ने पुलिस को, जब पुलिस पूछती किसी पे शंका, किसी पे, उनका सब कोई हम लोगों का ज़मीन का, जायदाद का, मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। खैर, पुलिस ने फिर उसके घर पे जाके पूछताछ की जहाँ वो रहा करती थी। स्कूल से 4 किलोमीटर की दूरी पर उसकी जो मकान मालकिन थी वीना देवी, उन्होंने बताया कि मई 2025 में वो हमारे यहाँ से 25 से वो हमारे यहाँ रेंट पर रह रही है। उसका स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। पहले वो जहाँ रहती थी वो स्कूल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए उसने अपना रूम चेंज कर लिया। 7 महीने से हम लोग उसे देखते आ रहे हैं। वो सुबह 8:15 से 8:30 के बीच स्कूल जाने के लिए रोज निकलती थी। हम लोगों को अच्छे से राधे राधे बोलकर जाती थी। इसके बाद जब वो शाम को 5 बजे घर आती थी तो वो घर से कहीं भी बाहर नहीं निकलती थी। फ़ोन पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वीणा देवी ने आगे बताया कि कभी कभी मैं उसे अपने यहाँ खाने पर बुलाती थी, तो इस पर वो कहती थी कि आंटी, आप लोग ब्राह्मण हैं, वृंदावन से दीक्षा लिए हुए हैं, आप लोगों से मैं काम नहीं करा सकती। आप काम करेंगी, खाना बनाएंगी, हमें खिलाएंगी, ये उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग वृंदावन से दीक्षा लिए हुए हैं, दीक्षित हैं, और हमें इसका पाप लगेगा। वो बहुत अच्छी लड़की थी, ऐसा वीणा देवी ने पुलिस को बताया। ये भी बताया कि मेरे घर में ही रहती थी, किराए पर रहती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी अगल बगल कमरे के गुजरते समय कभी फ़ोन पर बात करते हुए भी उसे नहीं सुना। वो स्कूल से लौट कर आती थी, अपना खाना बनाती थी और खाना बनाकर पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद उनके पति मधुकांत मलिक से भी पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी हर दिन अपनी दुकान पर बैठते थे। जब वो स्कूल से वापस आया करती थी तो हमेशा राधे राधे अंकल कह के करीब 10 मिनट हम लोगों से बातचीत करने के बाद अपने कमरे पर जाती थी, खाना बनाती थी और तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी।
फिर उन लोगों ने बताया कि साहब अभी जब उसकी मृत्यु हो गई तो बुधवार को हमारी मुलाकात जूली से, उसकी बड़ी बहन से हुई थी। फिर जिला पार्षद वहाँ की सभा हैं, उन्होंने बताया कि जब ये हत्या हुई तो यहाँ लड़कियों में, महिलाओं में, इन लोगों में बहुत ही असुरक्षा का माहौल एक बन गया और हम लोगों ने 3 दिसंबर को अररिया जिला मुख्यालय पर सभी महिलाओं पुरुषों ने मिलकर कैंडल मार्च भी निकाला था और सरकार से यही मांग की थी कि हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि अगर इसे सज़ा नहीं मिली तो ये हम लोगों के लिए, ये इलाका, ये बहुत ही असुरक्षित हो जाएगा। तो खैर ये सब बातें हुई तो लब्बो-लुआब ये कि कोई बहुत बड़ी बात लोगों से बातचीत में नहीं आई। नहीं समझ में आया कि आखिरकार इनकी हत्या क्यों और कैसे हुई होगी। खैर अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि जब प्रारंभिक पूछताछ में कोई बात नहीं पता लगी तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का हम लोगों ने एक एसआईटी बनाई और इसकी जांच गहराई से करने का काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी आधार पर पुलिस ने कोशिश की कि ये पता लग जाए कि आखिरकार जब ऐसी कोई बात किसी के सामने नहीं आई है तो क्या कारण हो सकता है। और तभी वो सीसीटीवी फुटेज मिल गई जिसमें वो 2 बदमाश इसके गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे थे और आगे चलकर इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस आधार पर वो दोनों अपराधी पकड़े गए जो मोटरसाइकिल पर सवार थे और जिन्होंने शिवानी को गोली मारी थी। उनका नाम था मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहैल। उनके पास से इस्तेमाल की गई FZ बाइक, एक देसी कट्टा और अपराधी अपराध करते समय किए गए कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। उनसे जब सस्टेन्ड इंट्रोगेशन हुई यानी गंभीरता से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हमें हुस्न आरा नाम की एक महिला ने एक टीचर को मारने की सुपारी दी थी। जब उन्होंने उसका नाम बताया और हुलिया बताया, वो शिवानी से मैच कर रहा था, लेकिन वो शिवानी नहीं थी क्योंकि उन अपराधियों को नाम भी पता था कि किस नाम की महिला को, जो स्कूल में टीचर है, उसे मारना है। पुलिस फिर सकते में पड़ गई कि वो नहीं मारी गई, फिर ये कैसे मारी गई। खैर उस टीचर को भी बुलाया गया, पूछा गया घटना वाले दिन आप कहाँ थी। उन्होंने घटना वाले दिन छुट्टी लेना और किस कारण से छुट्टी लेना पुलिस ने उसकी भी जांच की। वो कारण बिल्कुल सही थे और वो महिला अध्यापक थी, उसी स्कूल में थी, शिवानी के साथ ही थी और कद काठी में भी एक जैसी थी। और सबसे जो स्ट्राइकिंग बात थी, दोनों ही उसी रास्ते से स्कूटी से आती थी और दोनों की स्कूटी का रंग लाल था। अपराधियों ने ये बताया, इन दोनों ने, मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सुहैल ने, कि हम लोगों ने 2 दिन इस महिला की रैकी की जैसा हुस्नारा ने बताया था। हुस्नारा ने ही पहचानवाया भी था और रैकी करने पर वही उनका जो पहनावा है, कद काठी है, उतनी ही दुबली पतली और उसी तरह की कद काठी की वो महिला थी और लाल रंग की स्कूटी थी। चूँकि सवेरे सवेरे उस दिन शायद 5 मिनट विलम्ब हुआ था, बहुत ढेर सारे टीचर्स और बहुत ढेर सारे अभिभावक और बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे थे। हम लोगों को थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर लाल रंग की स्कूटी देखकर हम लोगों ने उस पर वार कर दिया और अगले दिन अखबारों में पता लगा कि वो मर गई। नाम भी उसका निकला, लेकिन हम लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें जो काम दिया गया था हमने उसी महिला को मारा है, ये कैसे मर गई। खैर पुलिस ने हुस्नारा को भी गिरफ्तार कर लिया और हुस्नारा ने बताया कि उसने 3 लाख रुपए में उस टीचर को मारने का सौदा तय किया था, क्योंकि उस टीचर से हमारे पति के संबंध थे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये लड़की, इस लड़की का हमारे पति से संबंध हो। वही जो एक सौतिया डाह होता है कि अगर मेरे पति इसको
निकाह करके ले आए, शादी करके ले आए, तो ये हमारी सौतन बनेगी। और इसी डर से या इसी बात से उत्तेजित होकर उसने भाड़े पर हत्या करने वालों से संपर्क किया और 3 लाख रुपए में ये सौदा तय कर दिया कि तुम लोग इसको हर हाल में मार दो। हुसनारा ने ही उसकी पहचान भी कराई, उसका रास्ता भी बताया, और ये लोग हुसनारा के कहने पे ही उसको पहचान के उसके रास्ते का 2 दिनों तक लगातार इन्होंने रैकी की। और फिर जिस दिन उस शिवानी बेचारी मारी गई, उस दिन इन्होंने वो लाल स्कूटी को उस महिला का समझ के, जिसकी ये रैकी कर रहे थे, उसके गर्दन में गोली मार दी और वो मौके पर ही मर गई। आज की घटना देखिए, हुसनारा को अपने पति पर यह शक हो गया कि उसका एक स्कूल टीचर से संबंध है, और उसने दाएं बाएं से ये बात अपने पति को भी बताई कि मुझे ये जानकारी हुई है, लेकिन पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कोई उसको बता रहा होगा, जो कोई भी मुखबिरी कर रहा होगा कि इस औरत से या इस शिक्षिका से तुम्हारे पति का संबंध है, वो बराबर बता रहा था कि नहीं, आज वहाँ देखा, आज वहाँ देखा, आज यहाँ मिले, आज वहाँ मिले। वो इस बात को लेकर सशंकित हो गई कि ऐसा लग रहा है कि वो उसको शादी करके घर पर ले आएगा। उसने फौरन भाड़े के हत्यारों को संपर्क कर लिया। अब आप सोचिए कि भाड़े के हत्यारे बिहार में कितनी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मैंने आपको बिहार की ऐसी भाड़े पर की गई हत्याओं की कम से कम 20 आपराधिक घटनाएं बताई होंगी इसी किस्सा गोई में, जिसमें हत्या भाड़े के हत्यारों ने की थी, और वो कितनी आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन सारी हत्याओं को बताते समय मैंने आपको बताया था कि जैसे मर्डर कंसल्टेंसी खुली हुई हो हर कस्बे में, हर बड़े मोहल्ले में, तो सबको पता है कि ये फला जगह जो काम होता है वो पैसा दीजिए और अपना काम कराइए। अब आप इसी से सोच लीजिए कि महिला थी हुसनारा, घरेलू महिला थी, किसी को वो शेयर नहीं कर सकती थी कि मुझे किसको मारना है, किसको मरवाना है। खुद मारने की हिम्मत नहीं थी, पैसा था, लिहाजा उसने खुद ही जाकर, मतलब एक महिला का भाड़े के हत्यारों से संपर्क करना, और जो ये कंसल्टेंसी मर्डर की चला रहे हैं लोग बिहार में, उन्होंने 1 मिनट में उस महिला का यकीन भी कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि ऐसा ना हो ये कोई प्लांटेड, पुलिस का प्लांटेड ग्राहक हो। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पैसा तय हुआ और उसने खुद जाकर ये सौदा किया, बात की और एडवांस दिया। बाकी पैसा जो 3 लाख में तय हुआ था वो बाद में, काम होने के बाद देने की जो चलन है वहाँ पर, कि इतना पैसा आप पहले देंगे, आधा पैसा लगभग, और आधा काम होने के बाद देंगे। अगर आप भाड़े पर हत्या कराने का सौदा तय करते हैं तो एडवांस देंगे, और बाकी काम होने के बाद आपको बताया जाता है, और ये भी बता दिया जाता है, तय कर दिया जाता है कि अगर हम पकड़े गए, यानी वो हत्यारे जिन्हें पैसा दिया गया है हत्या करने का, वो कहते हैं कि अगर हम पकड़े गए या मारे गए तब भी बकाये का पैसा किसको देना है उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर भी दे दिया जाता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपका काम हो गया, फला आदमी को जाके ये बकाया पैसा 3 दिन के भीतर दे दीजिए। और बकाया पैसा देने में कोई आनाकानी नहीं करता। इतने दिनों से जो मैंने आपको अपराध की घटनाएं बताई हैं बिहार की, किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि काम तो हो गया अब पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जो सौदा करने वाले या मारने की सुपारी देने वाले लोग हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये अगर पैसा नहीं दिया तो वो घर में घुसकर पैसा भी ले लेंगे और जान से मार भी देंगे। इसलिए भाड़े की हत्या का व्यापार बहुत ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी से किया जाता है बिहार में। तो और शायद यही वजह है कि बिहार अपराध के लिए बहुत बदनाम हो चुका है अब तक। कुछ स्थितियां सुधरी हैं
और टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि बिहार को छोड़ के पूरे देश में आ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से सब जगह पहुंची है। और बिहार के लड़के तो बहुत इंटेलिजेंट, पूरा दिल्ली भरा हुआ है, सिविल सर्विसेज भरा हुआ है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ टेक्नोलॉजी बिहार में, अब टेक्नोलॉजी के सहारे से जो काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब सुधार होगा। आईपीसी सीआरपीसी में जो चेंजेस हुए हैं उससे भी लगता है कि जल्दी ही 2-4 साल में जब वो फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे तो भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इसमें कमी आएगी। देखिए, वो कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मारी सकै ना कोई, जिसकी हत्या की सुपारी ली गई थी और जिसकी 3 दिनों तक हत्यारों ने रैकी की थी, उसके स्कूल के पास तक जाके ये देख लिया था कि किस गेट से ये घुसती है। उस महिला की जिसकी सुपारी इन लोगों ने ली थी, उसकी कद काठी और स्कूटी का रंग वैसा ही था जो शिवानी का था। और जिस दिन उसकी हत्या करनी थी उस दिन वो छुट्टी पर चली गई, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सकै ना कोई। उस दिन उसने वाजिब कारणों से, सही कारणों से छुट्टी ले ली थी और उन लोगों को लाल स्कूटी ही अपना टारगेट समझ में आया और शिवानी को उन्होंने गोली मार दी और वो वहीं पर मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उस बेचारी का कसूर कोई नहीं था, बस इतना कि लाल स्कूटी उसके लिए काल बन गई। हुस्नारा तो दीन से गई, ईमान से गई और उसका काम भी नहीं हुआ। एक बेगुनाह और निरीह लड़की की हत्या का आरोप उस पर लगा और जेल चली गई। पति को पता लग गया कि उसकी पत्नी कितनी शातिराना दिमाग की है और जिसके साथ पति का चक्कर था, अगर ये बात सच थी कि उसका वाकई चक्कर था तो उसका भी रास्ता साफ हो गया। तो कहावत है, हुस्नारा के लिए यही है शायद, कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।